हेलो दोस्तों, ये एक्सेल एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप दास एज ए डेटा एनालिस्ट आज आपको सिखाऊंगा एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला जो कि काउंट है, जिसमें इस वीडियो में हम सीखेंगे काउंट, काउंटा, काउंटिव, काउंटिव्स और काउंट ब्लैंक। ये हम कैसे लगाते हैं और इसका एडवांस वर्जन हम कैसे सीख सकते हैं। अब ये देख रहे हैं, मैंने एक डंप डेटा लिया हुआ है जिसमें कि ऑर्डर है, ऑर्डर डेट है, बारको वेरिएंट है और प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कलर और ये बाकी ये अनदर फील्ड्स हैं, ये प्राइजेस हैं। तो मैंने ये कुछ फील्ड्स ले रखे हैं जो कि हम इसी से हम काउंट, ये सारे फंक्शन सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काउंट। काउंट क्या करता है? काउंट करता है जो न्यूमेरिकल्स कॉलम्स होते हैं उनको काउंट करता है। जस्ट सपोज कि अगर मैं काउंट का फॉर्मूला इस ऑर्डर आईडी में मेंशन करता हूं तो ये क्या शो करता है। काउंट ले लिया हमने। सबसे पहले हम टाइप करेंगे काउंट। काउंट के बाद जिस रेंज को हमें काउंट करना है वो रेंज को हम सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर करते हैं। तो ये इसका आंसर 0 आया। क्यों आया? क्योंकि जो काउंट का फंक्शन है वो सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। जैसे कि अब मैं इसको इस नंबर्स पे काउंट करवाता हूँ तो ये मेंशन आएगा, ये आया। अब इसका काउंट चेक कर लेते हैं। 37041, ठीक है, 37041। इसी प्रकार का इसके बाद आता है, अब जैसे मैं इसमें कोई टैक्स लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर जस्ट सपोज मैं इसको टैक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ कोई भी वर्ड लिख के, तब ये टैक्स कम कर देता है, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, टैक्सेस को काउंट नहीं करता। ओके, तो अब हमें अगर टैक्सेस भी काउंट करवाना है उसके लिए हमारा दूसरा फंक्शन आता है, वो है काउंटा। अगर हमें टैक्सेस और नंबर्स दोनों को काउंट करना है तो उसके लिए काउंटा का फंक्शन आता है। सेम जैसे हमने काउंट लगाया था वैसे ही लगाते हैं इसको भी। लेकिन अब जैसा कि एक टैक्स और नंबर दोनों ही काउंट करता है तो उसके लिए हमें हेडिंग को माइनस करना होता है। ठीक है, हमने टोटल रेंज सेलेक्ट कर दी, उसमें से हेडिंग माइनस करेंगे, यानी कि एक कॉलम माइनस कर देंगे तो हमारा नंबर आ जाता है। ठीक है, अब जस्ट सपोज कि हमारे पास ऐसा डेटा है जहाँ पे बीच बीच में ब्लैंक्स हैं, बट काउंटर क्या करता है कि वो नंबर और टैक्सेस को काउंट करता है बट ब्लैंक को काउंट नहीं करता। ठीक है, ब्लैंक को काउंट नहीं करता। अगर जस्ट सपोज आपके पास डेटा ऐसा है जिसमें ब्लैंक्स भी है और आपको काउंट करना है ब्लैंक्स के साथ में, तब आप कैसे करेंगे? जैसे यहाँ ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, तो आपका ये काउंट कम होता जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए काउंट आता है। अब इसमें ब्लैंक्स भी है, तो अगर आपको ब्लैंक्स भी काउंट करना है तब कैसे करेंगे? तब यहाँ पे एक आता है, तब हम सीखेंगे ये काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला।
काउंट ब्लैंक क्या करता है, सिर्फ ब्लैंक्स को काउंट करता है और कुछ नहीं करता। काउंट ब्लैंक को लेंगे, सिलेक्शन देंगे और रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले एक ही जैसे लगते हैं। अब इसमें क्या है, सारे ब्लैंक्स लेगा, ये भी ब्लैंक्स है सारा, तो वो सब काउंट करेगा। तो इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक रेंज को देना है, जहाँ तक हमारा डेटा है बस वही उतना ही उतना ही सिलेक्ट करना है हमें। ओके, इंटर। कितना आया, 2। ओके, अब इस क्या करना है, अगर आपको दोनों साथ में चाहिए तब हम एडवांस में हम इसको कैसे करेंगे, चाहे आपको ब्लैंक्स काउंट के साथ में भी चाहिए या फिर काउंटा के साथ में चाहिए, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, दिस प्लस दिस, इन दोनों को मर्ज करके लगाएंगे। मर्ज कैसे करके लगाते हैं, हम लगाएंगे, पहले लगाएंगे काउंटर, ठीक है, काउंटर प्लस -1 प्लस -1 हमने इसलिए किया है कि हेडिंग को माइनस कर दे। ठीक है, इसके बाद काउंट ब्लैंक उठा लेंगे। ठीक है, अब ब्लैंक के लिए हमें रेंज देनी, सिलेक्ट करना पड़ता है। हो गया, और ब्रैकेट बंद, एंटर। आ गया आंसर। ऐसे ही एज इट इज इसको भी कर देंगे हम सेम ही, तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगले फंक्शन पे चलते हैं, काउंट के फंक्शन पे, काउंट इफ के फंक्शन में। काउंट इफ क्या करता है, काउंट इफ करता है कि एक स्पेसिफिक किसी आइटम का काउंट निकालना। कोई क्राइटेरिया है आपका और उसका काउंट निकालना है आपको, उसके लिए यूज होता है। ये बहुत ही यूज होने वाला फॉर्मूला है, क्योंकि आप किसी भी डेटा का काउंट निकालने के लिए इसको यूज करते हैं। अब जस्ट सपोज कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, कोई भी, हम ये प्रोडक्ट आईडी में से कोई भी ले लेते हैं। जस्ट सपोज हमने ऑर्डर आईडी ले लिया, हमने बोला ये ऑर्डर आईडी, ये ऑर्डर आईडी इस कॉलम में कितनी बार है मुझे ये बता दो। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ, ठीक है, सॉरी, हम लगाएंगे काउंट इफ। काउंट इफ लगाने के बाद हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद हम अपनी क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो कहाँ से काउंट करना है और क्या काउंट करना है। ठीक है, कहाँ से काउंट करना है और क्या काउंट करना है, बस इतना समझ लीजिए कि सबसे पहले आएगा कि कहाँ से काउंट करना है, फिर उसके बाद आएगा क्या काउंट करना है, बस। तो हमने ये देख लिया कि ये कितनी बार है, 4 बार। तो हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। सॉरी, एक, दो, तीन, चार, 4 बार है। ठीक है, तो इसी से हम, अब जैसे ये तो एक बेसिक हो गया, अगर आपको बेसिक नहीं आता तो इसके लिए ये बेस्ट है। अगर आपको बेसिक नहीं, आपको एडवांस सीखना है, अब एडवांस के लिए हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे और हम यहाँ पे काउंट इफ लगाएंगे। जैसे सपोज मुझे इनका सीरियल नंबर चाहिए, सीरियल चाहिए कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, मतलब ऑर्डर आईडी का सीक्वेंस बन जाए।
हर ऑर्डर का सीरियल नंबर मेरे को मेंशन हो। ठीक है, उसके लिए हम काउंट इफ करेंगे। अब यहाँ पे काउंट इफ लगाएंगे और काउंट इफ के साथ में डॉलर का साइन लगाएंगे। जिसको डॉलर का यूज नहीं आता वो उसके लिए हम एक अलग वीडियो में अब डिस्कस्ड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला वाला B2 फ्रीज कर देंगे। इसमें हम रेंज के लिए हम क्या करेंगे कि रेंज को सेमी कॉलम रखेंगे, सेम कॉलम करके फ्रीज कर देंगे। आपने देखा कि मैंने B2 और B2 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 डाल दिया, तीनों में B2 B2 डाल दिया, रेंज में भी B2 B2 और क्राइटेरिया में B2 भी। ठीक है, अब एक B2 को हम फ्रीज कर देंगे, एंटर करेंगे और उसको ड्रैग कर देंगे। ये काफ़ी जगह यूज़ होने वाला फॉर्मूला है जो कि हम सीक्वेंस बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब देखेंगे हर ऑर्डर के साथ में उसका सीरियल नंबर आ रहा है, सीरियल आ रहा है। देख रहे हैं, ऐसे ही सब में सीक्वेंस बन जाता है। ठीक है, तो हमने ये काउंटिफ सीख लिया। अब अगला फंक्शन है काउंटिफ्स। ये काउंटिफ्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है, और अगर आपने ये सीख लिया तो आपको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से अपना काम कर लेंगे। इसको सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसी से अपना सारा काम कर सकते हैं। ये क्या करता है, अब ये सिंगल क्राइटेरिया में काम करता है, यानी कि सिंगल कंडीशन है कि मुझे इस ऑर्डर आईडी का काउंट बता दो। ठीक है, लेकिन इसमें मल्टीपल कंडीशंस आप दे सकते हैं, मल्टीपल क्राइटेरियाज आ जाते हैं कि मुझे इस ऑर्डर का। अब जैसे मैं आपको बता दूं, अब ये हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है। ठीक है, ओके ना। अभी देखो काउंट इफ क्या करता है, अब मैंने बोला कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट में, अब इस ऑर्डर में हमारे पास आप देखेंगे कि 4 प्रोडक्ट हैं अलग अलग। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये डेनवर डेनवर पॉकेट परफ्यूम है, मुझे इसका काउंट चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब इस ऑर्डर में इस प्रोडक्ट का काउंट चाहिए। तब मैं कैसे करूंगा, देखिए तब यहां पे हम लगाएंगे काउंट। ठीक है, काउंट टिप्स। ठीक, और देंगे हम रेंज। सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, कहां से देखना है। ठीक है, क्या देखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले में सिर्फ यही देखना है कि कहां से देखना है, क्या देखना है, इतना ध्यान रखना बस। तो हमने पहले रेंज दे दिया, फिर क्राइटेरिया दे दिया। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि कहां से देखना है। ठीक है, और क्या देखना है। ठीक, कहां से देखना है, क्या देखना है, कहां से देखना है और क्या देखना है, ये आ गया। हमने इंटर मार देना है। कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। ओके, तो ऐसे ही हमें, अब हम इसी में मल्टीपल काम करेंगे। अब जस्ट सपोज कि हमें एक और कंडीशन देनी है, एक और कंडीशन इन द सेंस कि ये हमारी रेंज है। अब हमारे को, मुझे ये बता दो कि मल्टीपल, इसमें हम प्राइजेस को ले आते हैं। ठीक है, प्राइजेस को ले आते हैं। हम बोल रहे हैं
मल्टी बड़ी कंडीशन पे काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि 16 तारीख है, 16 भी है, 31 भी है, मल्टीपल डेट्स है, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि मुझे ये बता दो कि 16 तारीख, 16/2/2016 24, इसके अंदर डेनवर परफ्यूम का 65 रुपीज़ वाला कितने टाइम है, ठीक है। 3 कंडीशन हो गई है। कंडीशंस आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करेंगे इसको ट्रांसफॉर्म, इसको हम करेंगे ट्रांसफॉर्म एक बार। ट्रांसफॉर्म का फंक्शन नहीं आता तो इसको अभी भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी कंडीशन क्लियर कर देते हैं। अब देखेंगे, हमने कहा कि काउंट इफ्स कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, ये हमारी रेंज है, क्या देखना है, ठीक है। इसके बाद दोबारा कहाँ से देखना है, क्या देखना है, ठीक है। फिर से कहाँ से देखना है और क्या देखना है। हमने 3 कंडीशन लगा दी यहाँ पे। आ गया आंसर। आपको मैं इसको चेक भी करवा देता हूँ। हम सबसे पहले यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेंगे। फ़िल्टर लगाने के बाद हम डेनवर परफ्यूम को सेलेक्ट करेंगे इस पर। ठीक है, अब यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करेंगे। कितना आया काउंट, 15, जो कि हमारा आंसर आ रहा था, ठीक है। हाँ, तो अभी हम ये जान रहे थे कि ट्रांसफॉर्म हम कैसे करते हैं। अब ट्रांसफॉर्म आपको बता देता हूँ। ट्रांसफॉर्म को कुछ नहीं करना, कॉपी करना है। कोई भी वर्टिकली आप सेक्शन को कॉपी करना है, कंट्रोल ऑल्ट वी दबाना है। कंट्रोल ऑल्ट वी दबाने के बाद ये आता है ऑप्शन एक, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इस पर चेक करना है और क्लिक कर देना है, ये आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अगर आप 365 यूज़ करते हैं तो आपको ट्रांसफॉर्म यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ओके, तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो की जानकारी आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें। कोई सुझाव हो या कोई फॉर्मूला नया समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।